एवरीवन, आज हम जानेंगे भारत की प्रथम महिला की सूची के बारे में। भारत की कौन सी महिला ने क्या जीता, कौन सी महिला ने कौन सा पद लिया, आज हम उसके बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और ये रहे आपके चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरा है विजय लक्ष्मी पंडित और तीसरा है मीरा कुमारी और चौथा सरोजनी नायडू। ये आपके 4 ऑप्शन रहे। तो बताइए, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 2 से 3 मिनट का समय दिया जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो जानेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 19 दिसंबर 1934 का इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक दल से संबंधित थी। कौन से राजनीतिक दल से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति रही? तो ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति रही। जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं वो कौन से नंबर की? 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। और इन्होंने 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। कब से कब तक कार्य किया? 2007 से लेके 2012 तक। और इन्होंने मतलब जो राष्ट्रपति बनने से पहले ये जो राजस्थान की राज्यपाल रही थी। कहाँ की राज्यपाल रही थी? राजस्थान की राज्यपाल रही थी। और साथ ही इन्होंने प्रतिभा महिला सहकारी बैंक की स्थापना की थी। कब? 1973 में इन्होंने किसकी स्थापना की? प्रतिभा महिला सहकारी बैंक की स्थापना की थी, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसकी मान्यता मिल गई। किसको मान्यता मिली? इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। कब मिली? 2003 में। किसको? महिला सहकारी बैंक की जो मान्यता थी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिल गई। और कब मिल गई? 2003 में। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। आपका भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये रहे आपके 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, दूसरा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तीसरा सरोजनी नायडू और चौथा राजकुमारी अमृता कौर। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। ये भारत की कौन है? पहली एकमात्र महिला प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यकालों में तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री हैं। और इनका जन्म 19 दिसंबर 1917 को कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और ये जो पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनाया गया था। इन्हें कब? 1959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। और इसके साथ साथ इन्हें प्रधानमंत्री बनने से पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बनाया गया। और इसके बाद इनके कार्यकाल में भारत में आपातकाल की स्थिति बनी। कब? 1975 को भारत में क्या लगाया गया? आपातकाल। और इसी समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार, जो सबसे सम्मानित पुरस्कार है भारत का, प्रतिभाशाली जो पुरस्कार है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1917 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी के बारे में महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? ये रहे आपके उसके ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, सेकंड है राजकुमारी अमृता कौर, थर्ड है अन्ना जॉर्ज और फोर्थ है मीरा साहेब फतिमा बीबी। तो ये आपके 4 ऑप्शन रहे। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजकुमारी अमृता कौर। ये है भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री। अब ये आइए इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। देश की जब आज़ादी हुई थी उसके बाद सबसे पहले कैबिनेट, मतलब आज़ादी के बाद पहली बार किसका गठन किया गया? कैबिनेट का गठन किया गया, जिसमें
जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों में से ही एक नाम राजकुमारी अमृता कौर का निकाला। किसके लिए? कैबिनेट मंत्री के लिए। तो तब इनका मतलब कैबिनेट मंत्री बनी और इनका जन्म 2 फरवरी 1887 को कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ये देश की स्वास्थ्य मंत्री के रूप में राजकुमारी जो अमृता कौर थी, उन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। कब की थी? जब इन्होंने एक एम्स की स्थापना की थी। एम्स स्वास्थ्य के हॉस्पिटल है, एक एम्स की स्थापना की थी और इसने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से जो एम्स की स्थापना की, उसके साथ ही साथ इन्होंने ये स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं रही, इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के प्रमुख बनने के लिए एशियन महिला भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा की उपसभापति कौन थी? तो भारत की कौन थी राज्यसभा की उपसभापति? तो बताइए, ये रहे आपके 4 ऑप्शन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वायलेट अल्वा। ये क्या थी? भारत की पहली महिला राज्यसभा की उपसभापति बनी। अब इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो इनका जन्म 24 अप्रैल 1908 को कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ था और इन्होंने भारत की वकील, पत्रकार, राजनीतिज्ञ और राज्यसभा की उपसभापति बनी। इनका कार्यकाल 1908 से लेके 1969 तक चला। मतलब इस समय इनका ये सफर कार्यकाल मतलब जो राजनीतिक सफर जारी रहा और इन्होंने भारतीय जो राज्यसभा की जो उपसभापति का कार्यकाल था वो 1962 से 1969 तक रहा। इसके साथ साथ इन्होंने भारत में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने वाली पहली वकील रही। भारत में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने वाली पहली वकील ये थी और इन्होंने द बेगम नाम की एक पत्रिका शुरू की। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? भारतीय महिला कर दिया गया। इन्होंने एक पत्रिका शुरू की थी द बेगम नाम की, बाद में इसको भारतीय महिला कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में, इनसे संबंधित इसको आप याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी वह कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ये रहे उसके आपके ऑप्शंस। तो भाई बताइए दोस्तों, ये ऑप्शंस देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका किरण बेदी, सेकंड ऑप्शन है आपका सरोजनी नायडू, थर्ड ऑप्शन है आपका सुचेता कृपलानी और फोर्थ ऑप्शन है आपका नीलांबरी विजय। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका किरण बेदी। ये भारत की प्रथम पुलिस सेवा में आने वाली महिला आईपीएस हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 9 जून 1949 को इनका जन्म हुआ था और ये इन्होंने अपनी जो पढ़ाई की थी अमृतसर में, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी और ये पढ़ाई के साथ साथ टेबल टेनिस की भी बहुत अच्छी खिलाड़ी रह चुकी हैं और इन्होंने 1972 का जो चैंपियनशिप रहा था उसमें एशिया महिला लॉन टेनिस पर भी इन्होंने नजर रखी थी और साथ ही साथ इन्होंने 1972 में भी अपनी जो पुलिस एकेडमी थी उस पर प्रवेश लिया था। साथ ही इन्होंने बहुत सारे इसमें कार्य भी किए और बहुत सारे पद को संभाला। ये भारतीय संयुक्त राष्ट्रीय संघ पर भी कार्य किया और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की राजनेता भी रह चुकी थी। तो ये किरण बेदी से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिन्हें आप ध्यान रखिए। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस वर्ड्स का मीनिंग बताती हूँ। जो महासचिव था, तो महासचिव जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। तो आते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। तो ये रहे इसके ऑप्शंस, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक इसका आंसर होगा। तो बताइए आंसर क्या होगा? तो सबसे पहला ऑप्शन है लीला सेठ, सेकंड ऑप्शन है स्नेहलता श्रीवास्तव, थर्ड ऑप्शन है आपका राधाबाई सुब्बारमण्यन और फोर्थ ऑप्शन है आपका मीरा साहेब फतिमा बीबी। अब बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्नेहलता श्रीवास्तव। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कौन थी? प्रथम महिला महासचिव लोकसभा की। स्नेहलता श्रीवास्तव का जन्म 18 सितंबर 1957 को
कानपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। साथ ही साथ ये इनका जो कार्यकाल रहा वो 2017 से लेके 2020 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने भोपाल की जो विश्वविद्यालय था बकरतउल्लाह से एमफिल किया हुआ था और इस शिक्षा की बहुत अच्छी विशेषज्ञ थी। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत की पहली महिला सांसद कौन थी। भारत की जो पहली महिला सांसद थी वह कौन थी। तो ये रहे उसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है सन्नो देवी, दूसरा ऑप्शन है राधाबाई शुभारायन और तीसरा ऑप्शन है आपका सुचेता कृपलानी और चौथा ऑप्शन है आपका अन्ना जॉर्ज। तो ये आपके 4 ऑप्शन रहे। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा राधाबाई शुभारायन। ये आपकी भारत की पहली महिला सांसद बनी जिनका पूरा नाम था कैलाश राधाबाई शुभारायन। इनका जन्म 22 अप्रैल 1891 को हुआ था और ये भारत की प्रथम महिला सांसद थी। इनके टाइम 2 जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, एक तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन और दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इनके टाइम हुए थे। तो ये जो भारत की प्रथम महिला सांसद से क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये रहे इसके ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन है आपका ललिता कुमार मंगलम, सेकंड ऑप्शन है आपका जयंती पटनायक और थर्ड है आपका रेखा शर्मा और फोर्थ ऑप्शन है आपका ममता शर्मा। तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जयंती पटनायक। यह राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इनका जन्म 1932 को हुआ था। यह एक भारतीय सांसद और राष्ट्रीय महिला आयोग से जुड़ी हुई सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। एक तो ये भारतीय सांसद थी और उसके साथ साथ क्या थी, राष्ट्रीय महिला आयोग से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता, और ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष रह चुकी थी। मतलब महिला आयोग की पहले अध्यक्ष भी रह चुकी थी। और इनका जो कार्यकाल था वो 3 फरवरी 1992 से 30 फरवरी 1995 तक इनका कार्यकाल रहा। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग से जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली जो पहली महिला थी वह कौन थी। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। बताइए वैसे इसका आंसर तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक किसने जीता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। आपको 2 से 3 मिनट दिए जा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जो थी वो भारत की पहली महिला पहलवान थी। ये क्या थी, भारत की पहली महिला पहलवान थी और इन्होंने ब्राजील में 2016 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता और उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे राष्ट्रमंडल खेल थे उनमें रजत पदक भी जीता और विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में भी इन्होंने भाग लिया था। इनका जन्म, ये एक भारतीय महिला थी और इनका जो जन्म हुआ था वो 3 सितंबर 1992 को इनका जन्म हुआ था। और इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि इनकी जो हाइट थी वो 162 सेंटीमीटर मतलब 5 फुट और 4 इंच और 58 किलोग्राम इनका वजन था। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं इनके बारे में जो आपके एग्जाम में बन सकती हैं। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत की पहली महिला सर्जन कौन थी। भारत की जो प्रथम महिला सर्जन थी वह कौन थी। तो ये रहे उसके ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर सुधा बनर्जी, फिर सेकंड है आपका डॉक्टर मोहिनी सुब्रमण्यम, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी और उसके बाद इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। यह भारत की पहली महिला सर्जन, महिला डॉक्टर, पहली महिला डॉक्टर बनी जिनका जन्म 15 दिसंबर 2021 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 15 दिसंबर 2021 को इनका जन्म हुआ था। ये पहली महिला
सर्जन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, मतलब पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस दूंगी। तो ये रहे उसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ललिता कुमार मंगलम, सेकंड ऑप्शन है जयंती पटनायक, थर्ड ऑप्शन है सुचेता कृपलानी और फोर्थ ऑप्शन है ममता शर्मा। ये आपके ऑप्शंस रहे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो हैं वो पहली महिला मुख्यमंत्री है। कहाँ की? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री रही। अब सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 को हरियाणा में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1974 में हुई थी। सुचेता कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी और उन्होंने 1948 से 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव रही। 48 से 60 तक कहाँ की महासचिव रही? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो ये इनके बारे में कुछ बातें जिससे आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस दूंगी। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है निर्जा विनोद, सेकंड है आरती शाह, थर्ड है विंचेंद्री पाल, फोर्थ है रानी लक्ष्मीबाई। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा निर्जा विनोद। जो निर्जा विनोद है वो अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला है। तो ये क्या है? भारत की पहली महिला क्या? अशोक चक्र पाने वाली। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अशोक चक्र के बारे में जानते हैं कि जो अशोक चक्र है वो भारत का सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जो इन्हें सबसे कम आयु में मतलब 23 वर्ष की उम्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं कि इनका जन्म 5 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में हुआ था। ये भारत की सबसे पहली महिला है जिन्हें भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ये क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने जब बॉम्बे से चल के न्यूयॉर्क की ओर एक फ्लाइट जा रही थी, पैन एम फ्लाइट 73, जिसमें कुछ यात्री यात्रा कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने उन यात्रियों को बचाया था, मतलब उन यात्रियों को मरने से बचाने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। इसी कारण इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये रहा निर्जा विनोद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो ये रहे इसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सेकंड है डॉक्टर एनी बेसेंट, थर्ड है सोनिया गांधी और फोर्थ है इंदिरा गांधी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर एनी बेसेंट। ये पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी जो 1917 में कोलकाता में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। किस टाइम? 1917 में। और यह मूल रूप से किस जगह रहती थी? आयरलैंड में रहती थी और विदेशियों में सम्मिलित थी। लेकिन इन्होंने भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस टाइम इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई स्वतंत्रता संग्राम के टाइम। तो ये रही इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम में बन सकती हैं। तो आप इन बातों को ध्यान रखिए और लिख लीजिए एक एक बात को। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? मतलब उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस दूंगी। तो ये रहे इसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है लीला सेठ, दूसरा मीरा फतिमा बीबी, थर्ड है गीता मित्तल और फोर्थ है इंदु मल्होत्रा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लीला सेठ। ये रही आपकी लीला सेठ जो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं और भारत में कुल कितने अभी तक 50 कुल न्यायाधीश हैं। तो जो लीला सेठ हैं जो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन को देख के करेक्ट आंसर बताइएगा। तो पहला ऑप्शन है इसका सरला ठकराल, सेकंड है भावना कांत और थर्ड है इसका हरिता कौर दयाल और फोर्थ है शिवांगी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरिता कौर दयाल। ये रही हरिता कौर दयाल और ये क्या है? वायुसेना की प्रथम महिला पायलट। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म पंजाब के चंडीगढ़ जिले में हुआ था और ये एक सिख परिवार से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अपनी पहली उड़ान 1994 में एब्रो HS-748 से भरी थी जिसमें इन्होंने सफलता प्राप्त की
और यह उड़ान इन्होंने मात्र 22 वर्ष की उम्र में भरी थी। इसके 2 साल बाद 1996 में इन्होंने दूसरी उड़ान भरी, जिसमें 24 पायलट सदस्य सम्मिलित थे। यह भारतीय वायुसेना की एब्रो विमान जो थी वो आंध्र प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 24 सदस्य मारे गए। उन्हीं में से हरिता कौर दयाल की भी मृत्यु हो गई। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इस टॉपिक को आप ध्यान में रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये रहे इसके ऑप्शंस को देख के करेक्ट आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन है आपका कृष्णा सोबंती, नेक्स्ट है महादेवी वर्मा, नेक्स्ट है आशा पूर्णा देवी और फिर नेक्स्ट है अमृता प्रीतम। बताइए करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है आपका आशा पूर्णा देवी, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म 1909 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। इन्होंने 1976 में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार प्राप्त किया और इन्होंने 225 कृतियां, 100 उपन्यास लिखे और इनकी एक कहानी प्रकाशित हुई थी जल और आंगन से संबंधित, जो कि 1940 में हुई थी। तो ये इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप ध्यान में रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये रहे इसके ऑप्शंस को देख के करेक्ट आंसर बताएगा। तो पहला ऑप्शन है मीरा साहिब फतिमा बीबी, नेक्स्ट है लीला सेठ, इसके बाद नेक्स्ट है रोज मिलियन पंथू और फिर नेक्स्ट है एनी बेसेंट। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोज मिलियन पंथू, जो कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? रोज मिलियन पंथू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ये रहे इसके ऑप्शंस को देख के करेक्ट आंसर बताएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका एनी बेसेंट, सेकंड मदर टेरेसा, थर्ड मैडम क्यूरी और फोर्थ है मलाल युसुफजई। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर मदर टेरेसा। ये है भारत की पहली नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। इन्होंने 1979 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और यह करुणा और सेवा की साकार मूर्ति थी। तो ये रहा उनके बारे में थोड़ी सी बातें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो उसे ध्यान रखिएगा।